गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर्व एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर की पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में आपको जितने भी अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं और उसमें आए हुए जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं वो सब हम इसी में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई एएलयू क्या करती है? ए, अंकगणित बुलियन लॉजिक गणना करती है। दूसरा, डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। या मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करती है। या इनपुट आउटपुट डिवाइस को जोड़ती है। तो आप लोग सभी आंसर देखने की कोशिश करिएगा। चलिए, इसका आंसर होगा आपका परफॉर्म अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिकल कैलकुलेशन। जो हमारा एएलयू है वो हमारा जो लॉजिकल यूनिट होती है उसको सॉल्व करने के लिए काम आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 2025 में, जो कि 19 जनवरी को एग्जाम हुई थी, आई टेस्टिंग के एग्जाम। ठीक है, तो और जो हमारा एएलयू है वो जो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट से बना हुआ एक प्रोसेसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सम्मिलित नहीं है? पहला, जॉन वॉन न्यूमेन, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। या एलन ट्यूरी, डाटाबेस मैनेजमेंट। या जैक एंड किल्बी, इंटीग्रेटेड सर्किट लाइक आईसी। डी है टिम बर्नर्ली, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर हमारा होगा पी, एलन ट्यूरी। देखिए, एलन ट्यूरी ने ट्यूरिंग टेस्ट किया था और इसलिए हमारा आंसर होगा बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, जो 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में जॉन बेकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा यूज की थी? ऑप्शंस आर, ए कोबोल, बी फॉर्ट्रेन, सी सी लैंग्वेज, या डी यूनिक्स। इसका आंसर होगा फॉर्ट्रेन, जो आईबीएम हमारी बनी थी 1924 में। तो उसमें जो पहली लैंग्वेज यूज हुई थी उसको हम लोग फॉर्ट्रेन कहते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4, जो हेक्साडेसिमल जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या था? जो हेक्साडेसिमल है उसका बेस क्या होता है? ए 8, बी 10, सी 16, या डी 2। इसका आंसर होगा हमारा 16। 8 होगा हमारा, 8 होगा ऑक्टल का, 10 बेस होगा हमारा डेसिमल का, और 2 होगा बाइनरी का। और ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 28/11/2025 में। ओके। देखिए, हेक्साडेसिमल का 16, और हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 9 तक तो डिजिट होते हैं। उसके बाद 10 को हम लोग ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, सी को 12 बोलते हैं, डी को 13 बोलते हैं, ई को 14 बोलते हैं, एफ को 15 बोलते हैं। तो ये हमारा 0 से लेके 15 तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 15, फर्स्ट पहला दूरसंचार उपकरण था कौन सा था? टेलीफोन, टेलीग्राफ, कंप्यूटर, या टेलीविजन। अ, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर था टेलीग्राफ। और ये क्वेश्चन हमारा आया है गणना पर्यवेक्षक 2016 में। देखिए, इसमें कराए हुए सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे एग्जाम में। आगे आप देखेंगे इस सीरीज में आपको यूपी, जो पीसीएस में लोअर एग्जाम होता है, यूपी पीसीएस का लोअर, उसमें भी आपको ये एग्जाम देखने, ये क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। सॉरी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, जो कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ है? ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, या पावर ऑपरेटिंग सिस्टम, या प्री ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए आप। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे कि आप सभी कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो पावर सप्लाई होती है वो मदरबोर्ड में जाके सबसे पहले
ये पीओएसटी में जाती है, जिसका अर्थ है जो हर एक इक्विपमेंट, जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं, उनमें सही तरीके की बिजली जा रही है या नहीं जा रही है, कोई भी एरर ना आकर हो, तो ये एक तरीके टेस्ट करता है। देखिए जैसे कि इसमें लिखा है, जो कंप्यूटर अन्य डिजिटल डिवाइस को चालू करने पर पोस्ट का मुख्य उद्देश्य करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7, जो भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा कम्युनिकेशनल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे में, या इंडियन रेलवेज न्यू दिल्ली में। इसका आंसर हमारा जो पहला कंप्यूटर था वो हमारा इंस्टीट्यूट में, कौन से इंस्टीट्यूट में किया गया था? ये हमारा इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, कि डेटा का बैकअप ना होने पर संभावित परिणाम क्या था? अगर आपके पास डेटा का बैकअप नहीं है तो इनमें से क्या चीज़ हो जाएगी? आपके पास बेहतर ग्राफिक्स होगा, या कंप्यूटर की गति में वृद्धि होगी, या बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी, या डेटा लॉस होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास डेटा का बैकअप नहीं होगा तो आपका डेटा लॉस होगा। क्या होगा आपका डेटा? डेटा डेटा लॉस। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेटर को किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? जो हमारा कैलकुलेटर है वो किस टाइप के कार्य पद्धति पे काम करता है? आप लोग बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा हमारा डिजिटल कंप्यूटर। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? आकाश, दूसरा परम, थर्ड हमारा होगा अर्जुन, या फोर्थ होगा सिद्धार्थ? तो इसका आंसर हमारा होगा परम। इसका पूरा नाम था हमारा परम 8000। देखिए, परम 8000 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, और ये 1991 में सीडेक कंपनी है उनके द्वारा बनाया गया था, जिसका काम होता है कि जो भारत में रिसर्च करना, मौसम विभाग में काम करना, मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ये सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई है? ऑप्शन ए 1940 से 1956, सेकेंड है 1963 से 1972, ऑप्शन सी 1956 से 1963, या 1973 से लेके प्रेजेंट तक। बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा हमारा 1956 से 1963। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। जैसे पीछे थर्ड जनरेशन पूछी गई है, आप इसमें पूछा, सॉरी पीछे सेकंड जनरेशन पूछी गई थी, अब इसमें आपसे पूछा गया है थर्ड जनरेशन कौन सी होगी? तो बताइए आप लोग। 1940 से लेके 56, या 65 से लेके 1971, या 57 से लेके 62, या 1973 से अभी तक? बताइए। तो हमारी थर्ड जनरेशन होगी 1965 से 71 तक। और ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में, जो व्यायाम परीक्षा का एग्जाम हुआ था उसमें। ओके। देखिए, अब आप लोग सोचते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा लोअर पीसीएस में पूछा गया है, जो कि सभी को पता होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ओके। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार, देखिए 2019 में भी पूछा गया और 2016 में पूछा गया, और वो भी लोअर पीसीएस में।
तो चार्ल्स बेबेज ने हमारा एक और जो सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट किया था वो था एनालिटिक इंजन। क्वेश्चन नंबर 14, जो कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तन करता है उसको क्या कहते हैं? ए डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, या डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये भी क्वेश्चन हमारा लोअर पीसीएस में 2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के रूप में करें। जैसे हमारा माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में अगर हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं तो वो एक एनालॉग की तरह यूज़ होगा। कि एनालॉग कंप्यूटर हमारा बताता है टेम्परेचर को, टेम्परेचर या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, और डिजिटल रूप से वो उसको प्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री, वो हम लोग को आउटपुट एक डिजिटल रूप में देता है। तो इसको हाइब्रिड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या, द्विआधारी मतलब बाइनरी, प्रणत करके मात्राओं के साथ जानकारी का संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है इसमें? ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर। ये बेसिकली जैसे ऊपर अभी हम लोगों ने जो हाइब्रिड कंप्यूटर देखा था उसी टाइप का, उसी का है, बट सिर्फ इसमें ये पूछा गया है जो आउटपुट हम लोग को किस में देता है, डिजिटल रूप में। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये है 16, जो 1943 में JLW मोचली और जे प्रेशर इकाई द्वारा किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या बोला था? बेसिकली ये पूछे जा रहे हैं कि इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था, और ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम विकास अधिकारी में। तो पहला बताइए आप कौन कौन सा होगा सर? ए एनियाक, बी मार्क वन, तीसरा मार्क सेकेंड, या इडवैक। तो इसका आंसर होगा हमारा एनियाक। ओके, देखिए एनियाक कंप्यूटर को डॉक्टर JLW मोचली और जॉन विल्सन मर्ची ने बनाया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा जूनियर ऑडिटर में, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है, जूनियर अकाउंटेंट में, और ऐसा नहीं है ये पुराने क्वेश्चंस हैं, ये जो अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं वो सब में पूछे जा रहे हैं। तो बताइए आप लोग, कंप्यूटर की मूल भाषा कौन सी होती है? ये नॉर्मल लैंग्वेज होती है, या मशीन लैंग्वेज होती है, या असेंबली लैंग्वेज होती है, या हाई लैंग्वेज, या ई नन ऑफ द अबव। ये ई ऑप्शन इसलिए जोड़ा है क्योंकि 2025 से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने हमारे जितने भी एग्ज़ाम है उसमें ये ऑप्शन ज़रूर ऐड कर रहा है। तो इसलिए हम भी आपको उसी तरीके से तैयारी करवाई जाएंगे। तो इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या होती है? मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 18, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटर को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले किया था, बताइए। ये हमारा किया था जॉन वॉन न्यूमैन वॉन ने। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है, बताइए। देखिए पहले कंप्यूटर में हमारा था वैक्यूम, दूसरे में था ट्रांजिस्टर, तीसरे में था VLSI, फोर्थ में था ULSI जिसको कहते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ में है हमारा आ गया था AI। क्वेश्चन नंबर 20, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है?
ये हमारा 2023 में पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में। तो बताइए, गैलीलियो, कैलकुलेटर, पास्कलाइन या आर्पानेट? आर्पानेट हमारा था जो मैसेजिंग करने के लिए था। मैसेजिंग करने के लिए यूएसए ने एक आर्पानेट नाम का एक सर्वर बनाया था जिसके थ्रू वो मैसेज प्रोवाइड कर देते थे। तो इसमें पूछा गया पहले यांत्रिक कैलकुलेटर कौन था? तो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था पास्कलाइन। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की सीरीज़ आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। तो हर सीरीज़ में हम लोग 20 क्वेश्चन रखा करेंगे। ठीक, थैंक यू।